विधानसभा सीट को लेकर एनडीए में तानातनी के बीच बिहार बीजेपी सांसदों से आज पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। बैठक को लेकर निकाले जा रहे सियासी मायने। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन, सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। बिहार दिवस पर गांधी मैदान में रंगारंग कार्यक्रम, 500 ड्रोन से लेजर शो बना आकर्षण का केंद्र, तो कैलाश खेर ने बांधा समा। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार दूसरे दिन बढ़े, ईंधन की कीमतों में 80-80 पैसों की बढ़ोतरी, महंगाई की मार से लोग परेशान। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बोचहा विधानसभा सीट को लेकर एनडीए में तनातनी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां बिहार बीजेपी सांसदों से आज पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। देखिए, सभी बिहार बीजेपी सांसदों को दिल्ली तलब किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे पीएम आवास पर। सुबह 8:30 बजे होगी ये मीटिंग और बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर सांसदों से पीएम करेंगे बात। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां बैठक को लेकर निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्हें तलब किया गया है, बुलाया गया है। आज अगर बात करें तो 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये मीटिंग होने वाली है। तमाम बीजेपी के सांसद दिल्ली पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के आवास पर आज सुबह 8:30 बजे मीटिंग होने वाली है। दरअसल बिहार में इन दिनों बीजेपी और एनडीए की बात कर ले तो काफी ज्यादा मुद्दों को लेकर यहाँ पर खींचातानी चल रही है। ऐसे में बीजेपी सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तलब किया है। आज मुलाकात होनी है, बैठक होनी है 8:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। और देखिए, बिहार में मौजूदा जो सियासी हालात है उस पर सभी सांसदों से पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, बिहार बीजेपी सांसदों को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली में बड़ी हम कह सकते हैं कि बैठक होगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है तमाम सांसदों की। तो ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके कोई सियासी मायने ही हैं। बोचहा विधानसभा सीट को लेकर हमने देखा है कि एनडीए में किस तरीके से रात देखने को मिली है। जहाँ एक तरफ वीआईपी अलग है, वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के ऐलान किए हैं। इसके साथ ही एनडीए में खींचातानी जो चुनाव है उसको लेकर, एमएलसी चुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा, उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बिहार बीजेपी सांसदों से आज प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे पीएम आवास पर। सुबह 8:30 बजे की मीटिंग होनी है और बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर प्रधानमंत्री खुद बिहार के तमाम बीजेपी सांसदों से बातचीत करेंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है और सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। दरअसल होली और त्योहार हो जाने की वजह से कई दिनों से विधानसभा नहीं चल रहा था, लेकिन आपको बता दें कि आज फिर विधानसभा का सत्र जो है वो चलने वाला है। 15वां दिन है, सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो ऐसे में ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दरअसल अगर हम जिक्र करें तो बिहार दिवस को लेकर भी कल बजट सत्र नहीं हुआ। हालांकि बिहार दिवस 3 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे में आज जब बजट सत्र चलने वाला है तो सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना। तो देखिए, सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आज विधानसभा का सत्र होने वाला है, महंगाई भी बढ़ गई है, काफी चीजों के दाम बढ़े हैं, आज सत्र भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। बिल्कुल पूजा, देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे होली के समय इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन आज के फिर से सुचारू रूप से विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। हालांकि जिस तरीके से बीते दिन रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इसको लेकर विपक्ष फिर से सरकार पर सवाल खड़ा करेगा। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि होली के समय जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है, उसको लेकर भी सरकार पर विपक्ष जो है वो निशाना साधेगा। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुल मिलाकर स्थितियां हमने देखी है बजट सत्र के दरमियान,
कई सारे ऐसे अहम मुद्दे होते हैं, कई सारे ऐसे बातें हैं होते हैं जो उठते हैं। आपने जिक्र भी कुछ मुद्दों का किया है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ और भी ऐसे अहम मुद्दे जो इन दिनों बिहार में काफ़ी ज़्यादा संभावना है चर्चा होने की। बिल्कुल पूजा, देखिए कुछ और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। एक तो बेरोजगारी हो गई, दूसरी जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य में जाकर कमाने के लिए, क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जिसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर सवाल उठाता है। वो नीति आयोग की रिपोर्ट का हलफनामा भी देते हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है विपक्ष कि सरकार तमाम चीजों में मिली भगत कर घुसखोरी करती है, जिस वजह से बिहार में कुछ भी ठीक नहीं हो पाता। हालांकि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक बड़ी मुद्दा बनकर सामने आई है, लेकिन अभी जो मुद्दा रहेगा वो जहरीली शराब से लोगों की मौत जो हुई है उसको लेकर होगा, और बढ़ती महंगाई को लेकर। पूजा, चलिए उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चलेगा, आज 15वां दिन है, तो कई सारे ऐसे अहम मुद्दे होंगे। सबसे अहम मुद्दा जहरीली शराब से जो लगातार मौत हो रहे हैं उन पे भी चर्चा होगी। सदन हंगामेदार रहने की पूरी संभावना। बिहार दिवस पर राज्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य समारोह का शुभारंभ किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। पटना स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में ड्रोन शो समारोह में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा, जहां 500 ड्रोन की मदद से लेजर शो दिखाए गए। जल जीवन हरियाली थीम पर आधारित बिहार दिवस को लेकर राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। बिहार दिवस का आयोजन 22, 23 और 24 मार्च यानी कि 3 दिनों तक चलने वाला है। पहले दिन गायक कैलाश खेर ने संगीत में प्रस्तुति दी। कैलाश खेर ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। बिहार दिवस के मौके पर गांधी मैदान में पुस्तक मेला का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ कई प्रकाशन के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं इस मौके पर पुस्तक मेला का उद्घाटन कर प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि बिहार अपने अतीत के कारण जाना जाता है। उन्होंने बताया कि सालों बाद इस तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 90 के दशक में यहाँ पुस्तक मेला का बड़ा आयोजन होता था। बिहार अपने अतीत के कारण जाना जाता है। यहाँ की जो गौरव गाथा है वह बहुत ही समृद्ध रही है, पुरातन रही है और सनातन रही है। बिहार में वर्षों बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है। मुझे स्मरण है कि 90 के दशक में यहाँ पुस्तक मेला का बड़ा आयोजन होता था और हम सब उसमें शामिल होते थे और ज्ञान की पिपासा के लोग यहाँ आते थे, ज्ञान की गंगा में नहाने के लिए यहाँ आते थे। और वह जो समृद्ध परंपरा है वह फिर से उसकी शुरुआत हो रही है। ये सचमुच बिहार के लिए शुभ संकेत ही है। वहीं जहां एक तरफ बिहार के साथ ही कई देशों में बिहार दिवस के मौके पर जश्न मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में जल दिवस के रूप में भी इसे मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार की नल जल योजना बगहा के धरातल पर नदारद दिखी। यहाँ नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। यहाँ के लोग आज भी तालाब का पानी पीने को मजबूर है। बता दें कि यहाँ लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर तालाब से पानी भरने जाते हैं। 3 किलोमीटर आते हैं, नदी का पानी ले जाकर पीते हैं। सरकार हम लोग का ध्यान नहीं देते हैं। जे सरकारी आदमी हम हैं कि नहीं है। आज तक 5 साल हो गए हैं पर हम लोग कुछ सुनवाई नहीं दिए हैं। अधिकारी कभी नहीं आए, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं।
बिहार दिवस के मौके पर हम आपको बताते हैं कि बदलते बिहार की सरकारी विद्यालय की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि विद्यालय हो तो ऐसा। तस्वीर है छातापुर प्रखंड की मॉडल प्राथमिक विद्यालय केवला की, जहां के शिक्षकों द्वारा की गई मेहनत और ईमानदारी पूर्वक कार्य सरकारी विद्यालय की तस्वीर बदल दी है। यह विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए रोल मॉडल साबित हो रही है। बोचहा सीट पर बीजेपी और वीआईपी के बीच बढ़ी दूरी और वीआईपी से हक छीने जाने के बाद बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने यह स्वीकार कर लिया है कि एक तरह से उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी राजग में रहती है तो भी हिस्सेदारी मिलती। सोशल मीडिया पर लाइव आकर मुकेश सहनी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मेरे बढ़ते कद और पार्टी के क्षेत्र विस्तार के कारण सहयोगी दल द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार से हिस्सेदारी की बात करते हुए कहा कि अब एकला चलो की रणनीति पर चलेंगे और बिहार में 40 सीटों पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कि इस तरीके से हम काम करेंगे कि हम लोकसभा में भी हम किसी के पीछे नहीं घूमेंगे कि आइए हमसे गठबंधन कीजिए। अगर उनको आवश्यकता है तो आके हमसे गठबंधन करे, वरना हम किसी के पास गठबंधन करने की बात नहीं करेंगे। क्योंकि कह सकते हैं एक हिसाब से हम सरकार का पार्ट है, एनडीए में तो आज की तारीख में कह सकते कि हम नहीं है, लोगों ने हमें निकाल दिया है। अगर हमें एनडीए में होते तो हमें हिस्सा मिलता, चाहे वो राज्यपाल कोटा का सीट हो, चाहे वो एमएलसी का सीट हो या ये बोचहा का सीट हो। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के गठबंधन पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनडीए के सभी घटक दल में आपसी तालमेल ठीक है। मुकेश सहनी एनडीए के हिस्सा है और रहेंगे। वहीं वीआईपी के 3 विधायकों की बीजेपी में वापसी पर कहा कि सभी विधायक एनडीए का हिस्सा हैं और हिस्सा ही रहेंगे। एनडीए में कोई टूट नहीं है, बीजेपी तोड़ने का काम नहीं करती है। में नेताओं के बीच आपसी तालमेल और समन्वय बेहतर है। कभी कभी किसी विषय को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। आपके स्मरण में होगा कि लोकसभा का चुनाव आदरणीय मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ लड़े थे और विधानसभा चुनाव के पहले यह कहकर अलग हो गए कि मेरे पीठ पे में राष्ट्रीय जनता दल ने छुरा भोंका है। तब एनडीए ने उनको गले लगाया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से 11 विधानसभा की सीटें उनको दी। दुर्भाग्य से स्वयं मुकेश सहनी जी नहीं जीत पाए, लेकिन वो अपने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने कोटे से विधान परिषद भेजा। सरकार में भागीदार हैं, एक प्रमुख घटक दल के प्रमुख हैं, पूरा एनडीए में सम्मान मिला। कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन देने पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी पहुंचे। वहीं स्थानीय पदाधिकार बिहार विधान परिषद क्षेत्र संख्या 16 से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने यह दावा किया है कि पंचायत प्रतिनिधियों यानी कि वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया और जिला परिषद को उचित वेतन और पेंशन सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अधीन सभी सरकारी योजनाओं जिसका जिक्र पंचायतों में है, उन्हें सीला पट्टी पर वार्ड सदस्यों का भी नाम अंकित होगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं में वार्ड सदस्यों की भूमिका को स्वीकार किया जाएगा और इसके लिए सदन के पटल पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी। देखने के बाद मुझे लगा कि इनकी जो मांग है वो सारी जायज मांग है और ये हकीकत है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सबसे जो बेसिक लेवल का जो प्रतिनिधि है वो वार्ड मेंबर है और उस वार्ड मेंबर के हक की और हुकूक की लड़ाई लड़ना मेरी प्राथमिकता है। आप लोग को पहले ही पता होगा कि मैं जब भी कभी इंटरव्यू दिया हूँ इस चुनाव में, जब से शुरू किया हूँ मैं और टिल नाउ और आगे भी करता रहूंगा कि वार्ड मेंबर की लड़ाई हमारी बेसिक लड़ाई है और उस लड़ाई को मैं लड़ता रहूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा गणेश चौधरी जी का, जिन्होंने जो चीजें मेरे जहन में नहीं थी वो चीजें भी मुझको से अवगत कराया कि क्या क्या और हुकूक की लड़ाई उसकी लड़ी जा सकती है। खबरों में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
भारत करने जा रहा है चिकित्सकों का सम्मान। बिहार के हेल्थ आइकन्स को हमारा सलाम। पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान के सफल आयोजन के बाद जल्द आ रहा है हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार। हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार में पार्टिसिपेट करने के लिए संपर्क करें विशाल कुमार और पूनम कुमारी को। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीडी भी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान। बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बक्सर में प्रताप सागर में पेट्रोल पंप प्रबंधक मनोज पासवान की हत्या के विरोध में जिले के सभी पेट्रोल पंप अगले 3 दिनों तक बंद करने का ऐलान किया गया है। इसका फैसला डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लिया है। डीलर एसोसिएशन की बैठक में एएसपी भी शामिल हुए और डीलर्स की बातों को सुना। वहीं डीलर्स ने अपनी मांग एसपी के सामने रखी। 3 दिनों तक पेट्रोल पंप को बंद रखने के फैसले के कारण लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। आपको ज्ञात होगी कि कल घटना मिताली पेट्रोल पंप पर मनोज पासवान के बैंक जाने के क्रम में 5,42,000 रुपया भी लूट लिया गया, उसकी हत्या हो गई। उसी से संबंधित बक्सर जिला के सभी कंपनी के आईओसी, बीटीसी, एचपीसी सभी पंप के डीलर एकत्रित हुए हैं
और हम सरकार से मांग करते हैं, अगर 2 दिन के अंदर इस कांड का उद्भेदन नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो अगले 3 दिन तक पेट्रोल पंप बक्सर जिला का सभी बंद रहेंगे। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले को दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का कहना है कि आपसी दुश्मनी में यह हत्या की गई है। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। करने के लिए निकले, मतलब 2 मिनट का अंतराल था। अच्छा। उधर सुभाष यादव आया। हाँ। मतलब पिताजी का नाम है सिकंदर अहमद। नाम कैसे नहीं कहेगा यार? सुभाष यादव आया, पिता का नाम लेते हुए गाली उन्हें दिया। किशनपुर थाने का मामला है। किशनपुर थाना के रतनपुर गांव में वहाँ पे 2 व्यक्ति आपस में तुतु मैमे हुआ। तुतु मैमे के बाद जो है फिर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को गोली चला दिया गया। सदर हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ पे उनका देहांत हो गया। लखीसराय जिले के सूर्यगाढ़ा थाना क्षेत्र के खावा राजपुर ग्राम पंचायत के किरणपुर डीह गांव में 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोयल नदी में स्नान करने के क्रम में डूबने से मौत हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृत बच्चे का नाम राजकुमार बताया जा रहा है। कैसे पढ़े लिखे ड्रेस पहन नहीं है। स्कूल गया था। स्कूल से बस्ता कहीं बिक दिया, कहने चल गया, कोई पता नहीं। जब आदमी हल्ला करे तब सब दौड़ के लाया। भोजपुर जिले से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो जिले के कृष्णगढ़ थाना पुलिस का है। इस वीडियो में एक आरोपित के परिजन की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। यह वीडियो बभन गावा गांव की बताई जा रही है, जहां होली के दिन गोली से जख्मी हुई महिला मुखिया के बाद पुलिस बिना प्राथमिकी दर्ज किए आरोपित को गिरफ्तार करने पहुंची थी। परिजनों के विरोध करने के बाद पुलिस उसकी पिटाई कर दी। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार दूसरे दिन आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। आज भी पेट्रोल के दाम में 80 पैसे बढ़े हैं और डीजल के दाम में 80 पैसे बढ़ाए गए हैं। नए रेट के मुताबिक देश में सबसे सस्ता पेट्रोल 84 रुपये 30 पैसे है। आपको बता दें कि इस हिसाब से ब्लेयर से बिक रहा है, तो डीजल भी यहाँ पर 78 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पेट्रोल भोपाल, जयपुर, पटना, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में 100 के पार पहुंच गया है। देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के श्री गंगानगर में है। यहाँ कीमत आपको बता दें कि 113 रुपये 87 पैसे है और डीजल यहाँ पर 96 रुपये 91 पैसे है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।